तो आपको बता दें कि ब्रिक्स देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बढ़ी हुई रकम देने पर सहमत हो गए हैं। साथ ही साथ 5 देशों का ये संगठन अपनी मुद्राओं को आपस में कारोबार के लिहाज से प्रयोग करने के लिए भी सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी है। G20 की बैठक में 20 ब्रिक्स देशों ने आपस में एक बैठक करके ये तय किया है कि वो IMF को बढ़ी हुई रकम देंगे। हालांकि ब्रिक्स देशों ने यह साफ नहीं किया है कि वे कितनी रकम IMF को देंगे। IMF को 430 अरब डॉलर रकम की जरूरत है और ब्रिक्स देशों ने दूसरा अहम फैसला करेंसी स्वैप यानी मुद्राओं के आपसी प्रयोग पर लिया है। ब्रिक्स देश डॉलर और यूरो के अलावा अपनी मुद्रा के बड़े प्रयोग का रास्ता तलाश कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेक्सिको से सीधे जुड़ेंगे भारत न्यूज नेटवर्क के एडिटर जुड़े हुए हैं एवं न्यूज डायरेक्टर उपेंद्र राय। उनका हम सीधा रुख करेंगे। उपेंद्र जी, G20 की बैठक, बहुत उम्मीदें, बहुत एक्सपेक्टेशंस इस सम्मेलन से। क्या कुछ एजेंडा, क्या कुछ आउटकम या कौन से मेजर पॉइंट्स इस सम्मेलन से निकल कर आ पाए हैं? देखिए, 3 प्रमुख मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया है, जिसमें पहला मुद्दा है ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, और तीसरा मुद्दा है रोजगार का। और प्रधानमंत्री ने इस बात पर काफी जोर दिया और कहा कि कहीं न कहीं हम G20 का जो एजेंडा है वो बहुत भारी भरकम है और हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि G20 कंट्रीज की अपनी जो प्रॉब्लम है, अपनी जो समस्याएं हैं, अगर उनको ही G कंट्रीज मिल करके निपटा लेती हैं तो दुनिया की 80% समस्याएं, क्योंकि 80% ट्रेड पर इन्हीं 20 देशों का कंट्रोल है, इन्हीं 20 देशों से योगदान आता है। पूरी दुनिया की जो 80% GDP है वो यही 20 देश मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कहीं न कहीं जो G20 का एजेंडा है वो बहुत भारी भरकम हो गया है और इस एजेंडे को भारी भरकम की जगह थोड़ा सा ज्यादा सेंटर्ड करना चाहिए, ज्यादा फोकस्ड करना चाहिए। और प्रधानमंत्री का कहना था कि अगर हम रोजगार के मौके नहीं बना पाते हैं, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में निवेश करने की स्थिति में नहीं हैं, अगर हम अपने यहाँ बाजारों में सस्ता लोन मुहैया नहीं करा पाते हैं, तो कहीं न कहीं यह समस्या धीरे धीरे सभी देशों को घेर लेगी। और आज प्रधानमंत्री ने जो एक सबसे बड़ा मैसेज दिया कि जो ब्रिक्स कंट्रीज की बैठक G20 में जाने से ठीक पहले बुलाई, मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि मार्च के महीने में ब्रिक्स कंट्रीज की 4th समिट की मेजबानी भारत ने की थी और इस समिट के बाद एक अंतरिम बैठक जो है प्रधानमंत्री ने G20 में जाने से पहले अपने सभी ब्रिक्स कंट्री के नेताओं की बैठक बुलाई। ब्रिक्स कंट्री में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं। यही पूरी दुनिया की डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं और यहां पर ये मुद्दा अच्छे से डिस्कस हुआ कि जिस तरह से बाजार का पूरा सेंटिमेंट अपने निचले स्तर पे है, बाजार का विश्वास अंदर से हिला हुआ है, उसे ठीक करने के लिए यूरोजोन की प्रॉब्लम को इनकाउंटर करना बेहद जरूरी है। क्योंकि यूरोजोन की समस्या पहले ग्रीस से पनपते हुए अब स्पेन और इटली तक जा पहुंची है और धीरे धीरे यह समस्या फैल रही है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस धीरे धीरे फैल रही है। कभी ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट था प्रिविलेज हुआ करता था, लेकिन आज एक देश की समस्या सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है, वो पूरी दुनिया की समस्या बन गई है। और प्रधानमंत्री ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि जिस तरह से विदेशी निवेश हमारे देश में रुक गया है और जो अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ते बढ़ते काफी आगे चला गया है, जिसके लिए करीब RBI के फॉरेन रिजर्व से 137 अरब डॉलर का पेमेंट हमें डॉलर परचेज करने के लिए करना पड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें डॉलर की ज्यादा जरूरत है और डॉलर की सप्लाई कम है तो डॉलर की कीमत बढ़ेगी, रुपया की कीमत गिरेगी। क्योंकि पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे विदेशी निवेश हमारे देश में घट रहा है और उसके पीछे एक ही बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं हम ऐसा संकेत, ऐसा सिग्नल नहीं दे पा रहे हैं कि विदेशी निवेश हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा आए। जैसे मैं वोडाफोन का यहां एग्जांपल देना चाहूंगा कि रेट्रोस्पेक्टिव डेट में जो टैक्सेशन नॉर्म्स में चेंज करने की जो बात हो रही है, उससे भले हम 10,000 करोड़ का टैक्स रिकवर कर पाएं, लेकिन इसका सीधे सीधे असर हमारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के सेंटीमेंट पर पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं जो प्रस्तावित 2 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है, 2 लाख करोड़ डॉलर का जो निवेश है हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं इस घटना से प्रभावित होता हुआ दिख रहा है।
लेकिन प्रधानमंत्री ने आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो जितनी डेवलपिंग इकोनॉमी है उसमें $10 बिलियन का सहयोग देने की घोषणा करके एक बड़ा संदेश दिया है और ये भी कहा है कि हर स्तर पे जो भी साइलेंट गवर्नेंस के इशू हैं पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान उनको लेकर के बेहद गंभीर है और विदेशी निवेश के लिए जो भी जरूरी एहतियात हैं भारत उन्हें अपनाने के लिए तैयार है और माहौल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही जोरदार भाषण दिया। प्रधानमंत्री चौथे नंबर पर G20 समिट के बैठक में बोले, लेकिन उनका भाषण सबसे ज्यादा शानदार, सबसे ज्यादा तकनीकी रूप से साउंड माना गया क्योंकि दुनिया के सारे देश प्रधानमंत्री से आर्थिक मामलों पर सलाह लेते हैं और प्रधानमंत्री की बात को सबने गौर से सुना भी और सबने इस पर ध्यान दिया क्योंकि एजेंडा जो है इस बार मुझे लगता है कि भारत ने ही तय किया है। भारत ने ही इस मीटिंग में फ्रंट फुट पर खड़े होकर बैटिंग की है और एक बड़ी लाइन खींची है, या यूं कह सकते हैं कि जिस तरह से एक बॉल पे छक्का भी मारा जा सकता है और एक बॉल पे रनआउट भी हुआ जा सकता है, प्रधानमंत्री ने इस बैठक में एक बॉल पर छक्का मारने का काम किया है और एक जोरदार संदेश दिया है पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को कि भारत हर समस्या से लड़ने के लिए तैयार है, हर समस्या में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए तैयार है। भारत कहीं न कहीं इस बात को लेकर के बहुत गंभीर है कि रोजगार के मौके बढ़ने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए निवेश करना बेहद जरूरी है। ये सारी बातों पर प्रधानमंत्री पहले से ही बेहद सजग और तैयार थे और इसकी घोषणा उन्होंने G20 समिट में भी की और जो 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश है जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, उस निवेश के प्रति प्रधानमंत्री बेहद संजीदे और गंभीर दिखे और उन्होंने बाकी देशों की अर्थव्यवस्थाओं से भी निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के कामों को तेजी से बढ़ाएं, उसमें कोई कमी न आने दें। अब बिल्कुल उपेंद्र जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो G20 का जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी आने वाला है, शायद वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को लेकर के है, एक ड्राफ्ट सर्कुलेट होने वाला है, शायद उसका सभी लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। कुछ बातें छन करके सामने आ रही हैं क्या कि उस रेजोल्यूशन में क्या हो सकता है? देखिए, रेजोल्यूशन में जो सबसे अहम मुद्दे हैं, जो जैसा मैंने बताया कि कैसे दुनिया के सभी देश जो 20 डेवलपिंग कंट्री हैं कैसे सस्ते दरों पर अपने बाजार में लोन उपलब्ध कराएं, कैसे डेवलपमेंट के लिए उचित माहौल तैयार करें और कैसे इन सभी देशों की ग्रोथ स्टोरी लिखी जा सके। यही 3 प्रमुख मुद्दे हैं और प्रधानमंत्री ने विदेशी निवेश को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो एहतियात, जो जरूरतें दुनिया के सामने रखी हैं, बताया है कि हम तैयार हैं और उस पर बाकी देश भरोसा करें। और आज जो $10 बिलियन का सहयोग देकर के उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे पास सरप्लस काफी ज्यादा है, हम किसी भी तरह के संकट से निपटने के लिए तैयार हैं। बैक टू स्टूडियो।